हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम करने वाले हैं 24 अगस्त को जो मेरा टीचर्स बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम करने वाले हैं। तेज़ी से करेंगे और ये जो आंसर आपको मिलेगा बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा, तो हम देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ और जूम करने के बाद आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है ये, और इसका आंसर अगर आप सॉल्व किए होंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है मैथ का और दूसरा का आंसर आएगा हमारा ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा का हमारा इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर जब बनाओगे तो इसका आंसर आएगा बी, 8:6:10:9। चौथा क्वेश्चन अगर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन में देख लो 11:7 17। 11, ये सबसे सिंपल था। 11:17 रेशियो दिया है और टोटल पैसा कितना दिया है 56,000। जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 28। इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 28 दूनी के 56, यानी कि 2000 हो जाएगा ना। 28 दूनी के 56, ठीक है 200। अब 11 दूनी के 22 और 17 दूनी के 34। 22-34 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए बी के वजन का 25% है। A:B:C। तो यहाँ पे देख लेंगे किसके बारे में दिया है, सी का वजन का कितना प्रतिशत बी होगा, तो सी के वजन का 40%, यानी सी को अगर हम 100 मान लें और सी के 40% अगर बी है और ए का वजन बी के वजन से 25% है, यानी ये 160 हो जाएगा। अब बोल रहा था कि सी का वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो सी का वजन का, एक मिनट, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो 160 इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब जब इसका आंसर मारिएगा तो हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन ये भी आसान है, सॉल्व कर लेना। तीसरा आंसर देखते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है, तो पिता का उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र क्या होगा। इसको अगर ऑप्शन से बनाओगे तो 5 गुनी है, या तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। हम लेते हैं बी, मेरा फेवरेट है बी, 25। अगर पिता की उम्र अभी 25 है तो बेटा का उम्र कितना होगा 5। 15 वर्ष के बाद उनकी उम्र पुत्र की उम्र का दुगना 15 करते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, और यहाँ 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, यानी हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाना है। 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू का दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में बेच देता है। 5 नींबू की दर से बेचे तो उसको लाभ कितना होगा, ये लाभ होगा इसका 20%। आप क्वेश्चन मिलाते जाना। इजी क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन तो एटलीस्ट इजी है। जीके का क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मैं यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं। इसका आंसर आप देख लेना, अगर जिन्होंने 75 मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। भू स्थित उपग्रह घूमता है। भू स्थित उपग्रह कैसे घूमता है, तो ये घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है, सबको पता होगा बैगनी। और ये बैगनी से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा है और यहाँ भी सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ दिया। और ये इसलिए क्वेश्चन करना है, खास करके उन बच्चों को भी करना है जो बीपीएससी का एग्जाम इस बार देने वाले हैं 30 सितंबर को, और उन बच्चों को तो मिलाना ही है जो एग्जाम देकर आए हैं। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सटीक आंसर आपको मिलेगा और तेजी से हम लोग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान में कौन से आग के कौन से हिस्से दिए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, ये कॉर्निया दिया जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोग पता ही होगा, कोबालामीन होता है। अगला 23वां नंबर, निम्न में कौन सा अम्ल क्षार संकेतक है। हल्दी लगाओ, खाओ, जो करना है करो, हल्दी सबसे अच्छा होता है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा में की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ जो मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मापने के लिए शून्य का पैमाना कितना होना चाहिए, -459.4 फ़ारेनहाइट। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ये होता है ये, यानी अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता है लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
आगे 1 गीगावाट बराबर क्या होता है? 1024 MB होता है, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम का क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सेम क्वेश्चन उसमें पूछा था, ये होगा उदासीनकरण अभिक्रिया। ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कोशिका प्रायः किसके उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ग्लूकोज ही माना है। साइंस का क्वेश्चन जो यहाँ पूछ रहा है ना बीपीएससी के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, सेम इन द सेंस कि लेवल ऐसा ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट। साइंस का लेवल ऐसे ही है, हाँ जीके का लेवल थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य आप लोग जानते होंगे, एक से अधिक है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, बिल्कुल। सभी अंगों को वृद्धि के, बिल्कुल। जैसे ही दूसरा ही मिलता है, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्त को नियंत्रित करते हैं? पोन्स, मेडुला और सेरेबलम, ये नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको हर हाल में याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रसिया, भारत की नव उद्घाटित संसद में संसदों के लिए कुल कितने सीट? बोला था ना मैं फर्स्ट शिफ्ट में जब क्वेश्चन आया था संसद से रिलेटेड कि संसद के जो वास्तुकार है वो कौन थे, तो मैं बोला था ना संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा 1272। और संसद से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछेगा बीपीएससी सितंबर में, और खासी खास चंद्रयान 3 से। तो आप लोग ये सब टॉपिक जो है ना हाईलाइटेड टॉपिक है, जिसको आपको करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन, भारत सरकार के किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल कौन था? डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माना के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत लिया जाएगा? तो ये 10% लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। C919 यात्री विमान, ये कहाँ की विमान थी? तो ये हमारी विमान थी भारत की। एयरबेस एंड बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया? कृति राशि किस खेल से संबंधित है? खेल से क्वेश्चन तो आता है, भारोत्तोलन से है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये सही आंसर है, ऐसा नहीं कि देखना पड़ेगा आप लोग को। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च? सिवान जिला को इस बार सर्वोच्च मिला है रैंक। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट आपको पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, ये सब आपको पता होगा। 5 है, हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है? सबको पता है, हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में रहा, ये कहाँ का है? जेरूसलम का। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के बारे में पूछ रहा है कि नाटो का इनमें से कौन सा है सदस्य? बेल्जियम हो जाएगा। कथन, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, किसने एक साथ संबंध है? तो ये है G20 से। ये इस बार का क्वेश्चन था। क्वाड के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, ये है हमारा क्वाड। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला के थे, कौटिल्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। आगे अगला, मौर्य साम्राज्य से ये क्वेश्चन है। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन हो जाएगा, यह जमींदारों के द्वारा जारी किया गया एक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल है जी, अगर आप सोच रहे हो ना कि 1 घंटा पढ़ने से कुछ होने वाला है, तो ये भूल जाओ, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खास करके जीएस में। रीजनिंग देखे होगे ना, अभी आएगा रीजनिंग। मैथ तो देख लिए, इजी टू मॉडरेट था, इजी ही था वो मैथ। अब आप साइंस भी देख लिए, इजी टू मॉडरेट था। जीके डिफिकल्ट की श्रेणी में आएगा, और रीजनिंग इजी की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध में आते हैं? तो शीत कटिबंध में 1 से अधिक आते हैं, ये भी शीत कटिबंध में आते हैं और ये भी शीत कटिबंध में आते हैं, इसलिए यहाँ से 1 से अधिक आ जाएंगे। सतलज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय, में तो ये अभी वीडियो में कर रहा था ना, नहीं वीडियो में मैंने किया हूँ, क्लास में मेरा यही चल रहा है हिमालय, तो मैं अभी बताया था। सतलज से काली, संधि से सिंधु नदी से सतलज नदी को कहते हैं हम कौन सा हिमालय? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज से काली, काली को शारदा नदी भी कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता नदी को कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता से
ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं असम हिमालय। ये तो अभी मैं कराया हूँ, आज सुबह वाली क्लास में मैं इस टॉपिक को कवर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना ने क्या सुना? सिक्किम जनसंख्या 6 लाख है। आगे मैं तो बोला था ना जनगणना से क्वेश्चन आएगा, आ गया ना जनगणना से क्वेश्चन आएगा, बीपीएससी में भी जनगणना से क्वेश्चन आएगा। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का वनक्षेत्रीय प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% सब जानता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त रहें तो किसी भी क्षेत्र का 33% पे अगर वन है तो वो क्षेत्र प्रदूषण मुक्त रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि की स्थानीय नाम है? तो ये हो जाएगा हमारा ये एक से अधिक बेबर दहिया पोदू। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? उसे कहते हैं मलोका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अववाद तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पठारी। ये भी मैं ज्योग्राफी में कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं? पश्चिमी एशियाई का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र कहते हैं। जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत के एम प्रकार की जलवायु क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाते रहना, देखते रहना और बताना कि आपको कितना मार्क्स इसमें से आ रहा है। कट ऑफ अप्रॉक्स 60 to 65% होने वाला है, यानी 120 में से 60 से 65 के बीच में तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जीएस का, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें का स्थानीय नाम क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के गंगा मैदानी जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका आंसर दे रहा है, कौन नहीं है? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? एनी बेसेंट ने जारी किया था न्यू इंडिया, आपको पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश संबंध समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एनी बेसेंट वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी के साथ एक से अधिक व्यक्ति थे। नरहरि पारिक भी थे, महोदय देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे उनके साथ। आगे घुसने के लिए मना कर दिया था नील चंपारण में, लेकिन फिर भी गांधी जी चले गए थे। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथलिंगो ने पटना और इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? तो ये गोली चलाने का इनमें से कोई नहीं होगा, 12 अगस्त था वो। अगला, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? सब जानते हैं, 1929। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए जाने वाला था? बहावी आंदोलन, सब जानते हैं, सर अहमद बहाब थे इसके नेता। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के कगार पर अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी तक तो इजी नहीं मिला, ये सारा मैं करवा चुका हूँ, सारा का सारा। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दलितों का, गांधी और बाबा साहब के बीच में ये हुआ था, ठीक है ना। यरबदा जेल में ये हुआ था। आगे, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये सम्मेलन हुआ था पटना में। बिहार में 2 सम्मेलन हुआ है, एक पटना में हुआ था और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन गया में हुआ था। दूसरा मतलब 2 सम्मेलन बिहार में हुआ था, एक गया में एक पटना में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? काली किंगर दत्त थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर वो अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही सत्य है? उनका 56 में देहांत हो गया था। उन्होंने, ये बिल्कुल 56 में देहांत हुआ था इनका जन्म, हाँ ठीक है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बाबा साहब 2 शादी किए थे। खैर जो भी हो, चलते हैं आगे। इसको मिलान करना है, अगर आप एक भी मिलान कर लिए तो आंसर आपका हो जाएगा। नील के पौधे चंपारण, मिल गया। 1 का 2 कहाँ है? सी, खत्म। बस इतना यही करना है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त क्यों है? यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 का ए। ये एक क्वेश्चन
25 का आंसर होगा हमारा, एक आप मिला लो, मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा बी। सीधे भी में कुछ करना नहीं है, इसका आंसर होगा बी। बी कैसे होगा? खनिज संसाधनों के उस संसाधन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयू नामक औषधि पौधे भारत निम्नलिखित में से किस प्रांतों में? हिमालय क्षेत्र भारत में हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यही कुछ आ जाएंगे, तो हिमाचल उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। समुद्रीय भारतीय नागरिकता योजना भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अधिनियम किस अधिनियम द्वारा? तो नागरिकता अधिनियम 55 होगा। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था को लोप होने के लिए मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा साक्षरता और विकास। आगे चलते हैं, भारत के केंद्रीय सरकार के पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? 2004 में इसका निर्माण किया गया था। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज? कार्ल मार्क्स होंगे, इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो इनका नाम होगा जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में जानते होंगे। आगे चलते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा चिपकू आंदोलन, नहीं सॉरी, नर्मदा घाटी परियोजना, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना? ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट, अंबेडकर जी से दो क्वेश्चन आया हुआ है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब विलय किया गया था? 1801 में मिलाया गया था आयरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत की आज़ादी के 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? उपयुक्त में सभी एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थे हमारे मॉडल जो दिया गया था वो था ओडम के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित करता है, लाइकेन को प्रदूषित करता है, लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, ये आ गया, ये नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? धान का खेत, धान के खेत से मीथेन निकलती है। वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे अधिक होता है? मध्यमंडल। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुक्तरंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये होंगे हमारे लाइकेन, इसका भी आंसर होगा। रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित है, रामसर साइट। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। साइंस के ये इजी से क्वेश्चन थे। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण के अधिनियम शामिल है? वनस्पति अधिनियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 105 रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिना दोहराए एक अंक 0, 1, 2, 3, 4 को उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय प्रश्न बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कूट आपका दिया है, हाइट HEIGHT, हाइट 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आंसर के हिसाब से मारना होगा किसका क्या होगा। इसका बोल रहा है M कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है M। इसका आंसर आप मिला लोगे, इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में सजाइए। पहला होगा प्राध्यापक, दूसरा होगा सह-प्राध्यापक, तीसरा होगा सहायक प्राध्यापक। ये होगा, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का आधा मिलता है, दूसरे बच्चों का पहले से बच्चों का 1/4, तीसरे बच्चों का पहले बच्चों से 3/4, तो चौथे बच्चों को कितना मिलेगा? चौथे बच्चों को मिलने वाला है इसमें से कोई नहीं, यानी 1/16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? इसका आंसर कर लेना, इसका आंसर भी आएगा ई। नीचे दिए गए श्रृंखला का गलत संख्या ढूंढिए। गलत संख्या ढूंढना है तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 5, यहाँ से यहाँ 7, 3, 10, यहाँ 8 जा रहा है, यहाँ 10 जा रहा है और यहाँ 12 जा रहा है।
तो यहाँ 5 जा रहा है, यहाँ फिर से 8 5 13 5 जा रहा है, फिर 3 फिर 2 फिर 2, इसका आंसर ए हो जाएगा, सी 8 होगा। नीचे ये क्या किया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको 6 को 2 से भागा दे दिया तो 3 आया और मल्टीप्लाई कर दिया 18 से तो हो गया 54। इसी तरीके से 4 या 12 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसी तरीके से 1 से भागा देंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27, इसको देंगे भागा तो आएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हो जाएगा 105, यानी संख्या मेरा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये ए 10 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर और सी 6 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहन के भाई के अंकल, बहन के भाई के अंकल यानी खुद के अंकल, बहन के भाई के अंकल जो हुए, यानी ये पिताजी है, ये फादर है और ये अंकल है, तो ये इसके अंकल है। करण के पिता के भाई हैं, करण के पिता के भाई, ये करण है, इसके पिता ये हैं, यानी ये दोनों भाई बहन हो गया के भाई है। मदन और करण के क्या संबंध है, दोनों भाई होगा। देख लेते हैं और कुछ छूटा, अरे सॉरी, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन छूटा है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का गैप 5 है, यहाँ से यहाँ का गैप 5 है, तो यहाँ से यहाँ का गैप भी 5 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ का गैप भी 5 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ई एफ, इसके बाद एफ जी एच आई जे, इसके बाद के एल एम एन फिर ओ, यानी ई देखो 4 एफ जी एच, इसके बाद आई, इसके बाद जे, के एल एम एन, इसके बाद ओ, फिर पी क्यू आर एस, उसके बाद टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद वाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अ लास्ट पेज बट नॉट अ लीस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजी वे में कर लोगे, इसका ट्रायंगल 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल सा है, गोल मोल के आएगा पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 872। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिलाते रहना, ये आंसर सटीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसमें। इसमें देख लेना, यू आर गुड, ये अल्फ़ाबेट से ही दिया है, यू आर गुड, और बी आर बैड, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी आर का क्या दिया है, आर का दिया है 6, आर का दिया है 6, ठीक है। अब यहाँ ये लाइन में बैड और बैड मिल जाता है, बैड बैड यानी मिल 3 5 8, 3 5 8, यानी बैड का क्या है 3, दिया किसका है एंड का, ठीक है। गुड यहाँ भी, गुड यहाँ भी, गुड गुड यानी 5 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। 6 सड़कों का देश के ओर जाते हैं, ये बना के दीजिएगा, देख लीजिएगा, सी सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा डी सी, सॉरी ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद कोई नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। सिंपल सा बात यह है कि इसमें कट ऑफ जाने वाला लगभग 60%, 60 से 65%, तो आई होप कि इतना मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा, यानी लगभग 12 छक 72, यानी 75 के आसपास अगर मार्क्स आ रहा है ना 120 में, तो आप सेफ हो, अदरवाइज थोड़ा खतरा है। एग्जाम में इसी तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो सेट लगाते रहना, मैं फिर से देखूंगा, 25 अगस्त का भी क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर से कल, और हम बीपीएससी का भी रोक चुके हैं, बट कोई बात नहीं, कल हम आएंगे और 1857 का रिवोल्ट करेंगे बिहार में। जब तक अपना ख्याल रखो और सेट लगाते रहो, ठीक है। मिलते हैं, बाय।